हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना हो विच आर ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या गिवन है, हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ जो है दैट इज़ 40 मीटर्स और उसकी विड्थ दी हुई है 30 मीटर्स। ठीक है, एंड देर आर टू रेक्टेंगुलर पाथ्स विच आर ड्रॉन इनसाइड दिस फील्ड और उसकी विड्थ जो है, इस पाथ की विड्थ जो है 2 मीटर्स है। दैट मीन्स दिस EF लेंथ इज़ 2 मीटर्स एंड PO विड्थ इज़ ऑल्सो 2 मीटर्स। तो बेसिकली देर आर टू परपेंडिकुलर पाथ्स रनिंग इनसाइड दिस रेक्टेंगुलर फील्ड जिनका की एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो दो पाथ्स फाइंड करनी है वो देखो किस शेप में है। एक पाथ इस तरह की रेक्टेंगल है और दूसरा पाथ जो है वो इस तरह का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, राइट। जो वर्टिकल रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है क्या है 30 मीटर्स। तो दिस इज़ 30 मीटर्स एंड विड्थ इज़ 2 मीटर्स। एंड सेम वे जो हॉरिजॉन्टल पाथ है MPON, इसकी लेंथ है 40 मीटर्स विच इज़ द लेंथ ऑफ द फील्ड एंड विड्थ है इसकी 2 मीटर्स, राइट। अब बेसिकली करना क्या है, हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है। ये रेक्टेंगल हो गया आपका EFGH एंड ये वाली जो पाथ है ये हो गया MNO और P। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ L इंटू B। तो जो फर्स्ट एरिया है दिस पाथ, जो पाथ 1 है, इसकी लेंथ हो गई 30 एंड विड्थ हो गई 2, तो दिस विल बी 60 मीटर स्क्वायर। सेम वे में जो एरिया सेकेंड पाथ का है, दिस इज सेकेंड पाथ, इसकी लेंथ है 40 एंड विड्थ है 2, तो दिस इज 80 मीटर स्क्वायर। बट अब देखो जो ये वाला एरिया है, बेसिकली ये वाला, इसको मैं अगर स्मॉल ABCD लिखूँ तो ये एरिया अगर आप देखोगे तो ये 2 बार काउंट हुआ है, क्योंकि ये देखो इस पाथ का भी पार्ट है ये वाला पार्ट एंड सेम वे में ये हॉरिजॉन्टल सेकेंड पाथ का भी पार्ट है। तो मतलब इस एरिया को मैंने 2 बार काउंट किया है। जब मैंने पाथ 1 का एरिया निकाला उसमें ये कैलकुलेट हो ही गया था, उसमें ये काउंट हो ही गया था, और जब मैंने ये हॉरिजॉन्टल पाथ सेकंड का एरिया निकाला तो ये दोबारा से काउंट हुआ है। तो हमने करना क्या है, ये एरिया को अगर मैं एक छोटे से स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूं। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि इसके दोनों डायमेंशंस 2 मीटर्स की हैं, इज़न्ट इट, ABCD। तो ये जो एरिया है इस एरिया को मैं एक बार सबट्रैक्ट करूँगी। क्यों सबट्रैक्ट करूँ ये आपको क्लियर हो गया ना? क्योंकि देखो ये मैंने पाथ 1 में तो ऑलरेडी ये आ ही गया था, पाथ 2 में भी आया है। यहाँ पे ये वो एरिया है जहाँ दोनों पाथ ओवरलैप कर रही हैं, तो इसे मैं एक बार सबट्रैक्ट करूँगी। अब पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो थर्ड रीजन है इसका एरिया हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो अब टोटल एरिया कितना आ जाएगा? तो टोटल एरिया ऑफ 2 पाथ्स विल बी वर्टिकल 60, हॉरिजॉन्टल पाथ 280 और उसमें से मैंने 4 सबट्रैक्ट करना है। तो दिस विल बी 140 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 136 मीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको।